राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतिदिन सिमरन करते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कई वर्षों से सिमरन कर रहा हूँ लेकिन मन शांत नहीं होता। बैठते ही विचार आने लगते हैं, सिमरन में मन नहीं लगता, कोई अनुभव नहीं होता। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि अधिकांश लोग सिमरन में कौन सी गलतियां करते हैं और सिमरन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सिमरन आखिर है क्या? सिमरन केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। सिमरन का अर्थ है अपने मन को बार बार प्रभु की ओर मोड़ना। हमारा मन दिन भर संसार में भटकता रहता है, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत का पछतावा। ऐसे में सिमरन मन को वापस उसके वास्तविक घर की ओर ले जाने का माध्यम है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन जिस चीज को बार बार याद करता है वैसा ही बनता जाता है। यदि मन संसार में रहेगा तो अशांति मिलेगी, यदि मन प्रभु की याद में रहेगा तो शांति मिलेगी। पहली गलती, मन को जबरदस्ती रोकना। जब लोग सिमरन करने बैठते हैं तो चाहते हैं कि मन तुरंत शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन वर्षों से संसार में दौड़ रहा है, वह एक दिन में शांत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक बाहर घूमता रहा हो तो क्या वह एक दिन में घर बैठ जाएगा? नहीं, उसे समय लगेगा। इसी प्रकार मन को भी समय लगता है। जब विचार आए तो घबराए मत, उन्हें जाने दीजिए और धीरे से नाम पर लौट आइए। दूसरी गलती, अनुभवों के पीछे भागना। कई लोग सिमरन इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई आवाज सुनाई दे, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन सच्चा साधक अनुभवों के पीछे नहीं भागता, वह केवल प्रेम से सिमरन करता है। यदि कोई किसान केवल फल देखने के लिए पौधा लगाए और रोज उसे उखाड़कर देखने लगे कि फल आया या नहीं, तो क्या होगा? पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार अनुभवों की चिंता साधना में बाधा बन सकती है। तीसरी गलती, केवल कठिन समय में सिमरन। बहुत लोग परेशानी आने पर ही प्रभु को याद करते हैं। जब सब ठीक हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा सिमरन हर परिस्थिति में होना चाहिए, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी। जो व्यक्ति हर समय प्रभु को याद करता है उसका विश्वास मजबूत हो जाता है। चौथी गलती, सिमरन को बोझ समझना। कुछ लोग सोचते हैं कि सिमरन एक जिम्मेदारी है, एक काम है जिसे पूरा करना है। लेकिन सिमरन कोई बोझ नहीं, ये तो आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को नाम की आवश्यकता है। यदि हम प्रेम से सिमरन करेंगे तो वह आनंददायक लगेगा। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। संत ने पूछा, तुम्हारा मन किसमें लगता है? उसने कहा, धन, व्यापार और परिवार में। संत मुस्कुराए और बोले, जिस चीज को तुम सबसे अधिक महत्व देते हो मन वहीं जाएगा। यदि हम प्रभु को सर्वोच्च स्थान देंगे तो मन धीरे धीरे उसी ओर आकर्षित होने लगेगा। सिमरन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत सिमरन करता हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, उसी समय आध्यात्मिक प्रगति रुकने लगती है। सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता सिखाती है। सिमरन का वास्तविक लाभ। बहुत लोग सोचते हैं कि सिमरन का लाभ केवल मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिमरन का लाभ इसी जीवन में मिलने लगता है। मन शांत होता है, क्रोध कम होता है, चिंता घटती है, धैर्य बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, जीवन में संतुलन आता है। जब मन बिल्कुल न लगे तब क्या करें? ऐसा समय हर साधक के जीवन में आता है। बैठते ही मन भागने लगता है, उबाऊ महसूस होता है, लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि उस समय भी हम बैठना नहीं छोड़ते तो धीरे धीरे मन पर विजय मिलने लगती है। याद रखिए, सफल साधक और असफल साधक में केवल इतना अंतर होता है कि सफल साधक ने हार नहीं मानी। सिमरन का सही तरीका, रोज निश्चित समय पर बैठें, मोबाइल और अन्य व्यवधानों से दूर रहें,
मन भटके तो निराश न हो। प्रेम और श्रद्धा बनाए रखें। परिणाम की चिंता छोड़ दें। नियमितता बनाए रखें। सद्गुरु पर विश्वास रखें। अंतिम संदेश। प्रिय संगत जी, यदि आज तक आपको लगता था कि आपका सिमरन सफल नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। हर बार जब आप नाम का स्मरण करते हैं, तब आप आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें तुरंत परिणाम दिखाई न दें, लेकिन भीतर परिवर्तन अवश्य हो रहा होता है। सिमरन का अर्थ है बार बार अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ना। यही अभ्यास एक दिन मन को शांत कर देता है। यही अभ्यास जीवन को बदल देता है, और यही अभ्यास हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। इसी संदेश के साथ राधा स्वामी जी।